आज हम अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह में पहुँचे हैं, जहाँ 814वां उर्स चल रहा है। हम दरगाह के अंदर जाएंगे और आपके ख्वाजा साहब की दरगाह के दर्शन कराएंगे। दोस्तों, आज हम आए हैं अजमेर की दरगाह शरीफ, जहाँ इस समय 814वां उर्स चल रहा है। दरगाह को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है, जिससे दरगाह की खूबसूरती और बढ़ गई है। हजारों की तादाद में ज़ायरीन दरगाह पहुंच रहे हैं। देखिए, इस समय रास्तों में काफ़ी भीड़ है और पैर रखने की जगह भी नहीं है। दोस्तों, अजमेर शरीफ दरगाह भारत के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है, जहां दुनिया भर से लोग प्रार्थना करने और शांति पाने के लिए आते हैं। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का ये पवित्र तीर्थस्थल 800 वर्षों से अधिक समय से प्रेम, एकता और आशा का प्रतीक रहा है। अजमेर की दरगाह शरीफ एक ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ लाखों लोगों की मनोकामना पूरी होती है। सदियों से देश भर से सभी धर्मों के श्रद्धालु इस पवित्र स्थल पर प्रेम भाव से आते रहे हैं और ख्वाजा गरीब नवाज से निकलने वाली शांति और बरकत का अनुभव करते हैं। सभी धर्मों के लोग श्रद्धापूर्वक चादर, फूल और देग चढ़ाते हैं। ये वास्तव में ये जगह एकता और शांति का प्रतीक बन गया है। दोस्तों, हर साल रजब माह में ख्वाजा साहब का उर्स मनाया जाता है। रजब में 6 दिन होते हैं और उन 6 दिनों तक उर्स चलता है। उर्स का अर्थ होता है ईश्वर से मिलन। उर्स के दौरान चादर और देग चढ़ाई जाती है। उर्स में लाखों ज़ायरीन भारत के अलग अलग भागों से यहाँ पहुँचते हैं। पाकिस्तान से भी पाकिस्तानी जत्था अजमेर पहुँचता है और दरगाह में जगह जगह कव्वाली पेश की जाती है। इस समय दोस्तों, दरगाह में 2 देग है, छोटी देग और बड़ी देग, और इस समय मेरे सामने है छोटी देग। छोटी देग छोटी मन्नत या व्यक्तिगत दुआ के लिए की जाती है। इसमें खर्च कम आता है और ये सीमित लोगों में बांटी जाती है। ज़्यादातर आम ज़ायरीन छोटी देग चढ़ाते हैं। किसी की तबीयत ठीक होती है या किसी की नौकरी लगती है, शादी या परीक्षा में सफलता के तौर पे छोटी देग शुक्राने के लिए चढ़ाई जाती है। नवाज की नजर न्याज का पैसा देश में डालते रहे। सामने छोटी देश है, वो भी देखते रहे। देश की अमानत देखते रहे। लंगर का पैसा देश में डालते रहे। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अजमेर में शरीफ दरगाह में देग चढ़ाना एक पुरानी और पवित्र परंपरा रही है। देग आमतौर पर खीर या मीण होती है, जो मन्नत, दुआ या शुक्राने के तौर पे चढ़ाई जाती है। बाद में ज़ायरीनों में तकसीम की जाती है। दोस्तों, अभी देखिए, मेरे सामने है बड़ी देग। बड़ी देग बड़ी मन्नत व ख़ास मुराद पूरी होने पर की जाती है। हजारों लोगों में इसका वितरण होता है। खर्च ज़्यादा आता है और इंतज़ाम भी बड़ा होता है। अक्सर संस्थाएं या सामर्थ्य वाले लोग इसे बड़ी देग में चढ़ाते हैं। बड़ी मुराद, सामूहिक दुआ, सालाना नियाज पर बड़ी देग चढ़ाई जाती है। दोस्तों, बड़ी देग के लिए कहा जाता है कि बादशाह अकबर ने 1561 से लेकर 1568 के दौरान इस पवित्र नगर अजमेर में 14 बार ख्वाजा साहब के दर्शन किए। उन्होंने ही ज़ायरीनों के लिए भोजन के लिए पकाने के लिए बड़ी देग भेंट की थी। उन्होंने 1570 में पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। जहांगीर के जन्म पर उन्होंने ख्वाजा साहब का धन्यवाद करने के लिए आगरा से अजमेर तक नंगे पैर तीर्थ यात्रा की।
दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 12वीं शताब्दी के महान सूफी संत थे। उनका जन्म 1141 ईस्वी में सिस्तान, ईरान में हुआ। बचपन से ही वे इल्म, इबादत और इंसानियत की राह पर चल पड़े। आगे चलकर वे चिश्ती सिलसिला के सबसे बड़े संत बने। दोस्तों, अब हम ख्वाजा साहब के मकबरे के सामने पहुंच गए हैं और मकबरे के ऊपर जो गुम्बद बना हुआ है वो सामने दिखाई दे रहा है और उर्स की वजह से गुम्बद को काफ़ी अच्छा सजाया गया है। दोस्तों, अब ये देखिए हमारे सामने है मस्जिद संदल खाना। दोस्तों, इसका उपयोग ऐतिहासिक रूप से नमाज और पूजा के लिए होता है। या संदल या सुगंधित पदार्थ तैयार किए जाते हैं और विशेष रस्मों अंदाजों से संबंधित गतिविधियां होती है। ये दरगाह के एक प्रमुख हिस्सों में से एक है। दोस्तों, ख्वाजा साहब ने मक्का मदीना में लंबा समय इबादत में बिताया। हज़रत उस्मान हारूनी से दीक्षा लेकर वे भारत आए। उस समय भारत में सामाजिक भेदभाव और अशांति थी। ख्वाजा साहब ने अजमेर को अपनी कर्म भूमि चुना और यहीं से प्रेम, सेवा और इंसानियत का संदेश फैलाया। दोस्तों, यह है हमारे सामने ख्वाजा साहब की दरगाह के दरबार के मुख्य गेट। यहाँ से आप ख्वाजा साहब के दर्शन कीजिए और अल्लाह के फजल से आज हमें ख्वाजा साहब की दरगाह का ज़ियारत करने का नसीब प्राप्त हुआ है। और अभी मेन गेट, मुख्य गेट जो है वो बंद है क्योंकि उर्स मेला चल रहा है। इसका जो टाइमिंग है खुलने का वो अलग अलग होता है। दोस्तों, ख्वाजा साहब अमीर गरीब, हिंदू मुसलमान में कोई भेद नहीं करते थे। वे गरीबों, बेसहारों और दुखियों की मदद करते थे। इसी कारण उन्हें गरीब नवाज कहा जाता है, यानी गरीबों पर मेहरबान। उनका मशहूर संदेश है, दीन का रास्ता मोहब्बत से होकर जाता है। दोस्तों, ख्वाजा साहब की नगरी में कव्वाली गायकों की मधुर और भावपूर्ण आवाज़ से गूंजती है। ये कव्वालियाँ हृदय को खोलती है, दुखों को दूर करती है और शांति लाती है। कव्वाली का संगीत, गुलाबों की सुगंध और एक ऐसे दमकते गुम्बद का नज़ारा जो कहीं और नहीं मिलता है। दोस्तों, ख्वाजा साहब फारसी मूल के सुन्नी मुस्लिम दार्शनिक और धार्मिक विद्वान थे। वे 13वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप में आए और राजस्थान के अजमेर में बस गए। उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में सुन्नी इस्लाम के चिश्ती सिलसिले की स्थापना की और उसका प्रसार किया। दोस्तों, ख्वाजा साहब का इंतकाल 1235 ईस्वी में हुआ। उनके विसाल के बाद यहीं उनकी मजार बनी। बाद में मुग़ल शासकों ने दरगाह का विस्तार कराया। कहा जाता है कि 89 साल की उम्र में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने खुद को घर के अंदर बंद कर लिया।
उनसे जो मिलने आता उनसे मिलने से इनकार कर देते। इसी दौरान नमाज अता करते करते एक दिन अल्लाह को प्यारे हो गए। उनके चाहने वालों ने उन्हें उसी स्थान पर दफनाकर कब्र बना दी। 15वीं शताब्दी में ख्वाजा हुसैन नागौरी ने उनकी कब्र पर मकबरा बनाया, जिससे अजमेर में अजमेर शरीफ दरगाह एक प्रमुख तीर्थ स्थल बन गई। दोस्तों, दरगाह का निर्माण 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने करवाया। सुल्तान इल्तुतमिश ने यह मकबरे का निर्माण करवाया। दोस्तों, मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के शासनकाल के दौरान 15वीं शताब्दी में दरगाह का सबसे महत्वपूर्ण जीर्णोद्धार हुआ था। उन्होंने दरगाह का मुख्य प्रवेश द्वार बनवाया, जिसे बुलंद दरवाजे के नाम से भी जाना जाता है, जो लाल बलुआ पत्थर से बना एक बड़ा प्रवेश द्वार है। उन्होंने निज़ाम गेट भी बनवाया, जो शाही परिवार द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला प्रवेश द्वार है। दोस्तों, मालवा के सुल्तान गयासुद्दीन ने 15वीं शताब्दी में मजार के चारों ओर चांदी की जाली बनवाई। दोस्तों, आप सामने ये जो सफ़ेद संगमरमर से का गुम्बद देख रहे हैं, इसे मुग़ल बादशाह हुमायूं ने 1532 से लेकर 1536 के ईस्वी में बनवाया था और आज यही दरगाह का मुख्य गुम्बद कहलाता है। पीने से वो गुरबे नबी हासिल, वो जाम भी मिलता है ख्वाजा तेरे आंगन में, वो जाम भी। मुग़ल बादशाह अकबर ने यात्रियों के सराय और रास्ते बनवाए, देख चढ़ाने की परंपरा शुरू करी और अकबरी मस्जिद का निर्माण कराया। बाद में भी मुग़ल काल के दौरान दरगाह को कई बादशाहों का संरक्षण प्राप्त हुआ और उनके काल में दरगाह में कुछ न कुछ निर्माण कार्य किए गए। दोस्तों, दरगाह पर चादर, देग और दान चढ़ाने से उनकी मन्नत पूरी होती है। ये दरगाह केवल दुआओं का स्थान नहीं है, बल्कि आशा और उपचार का स्थान है। यहाँ कई मार्मिक कहानियाँ प्रचलित है, जैसे बीमारी का ठीक होना, समस्या का समाधान होना या मनोकामना पूरी होना। दोस्तों, अजमेर शरीफ भारत की नहीं पूरी दुनिया में आस्था का केंद्र है, जहां हर धर्म, हर देश के लोग आते हैं। लोगों में मुरादें पूरी होने के कारण अटूट आस्था है। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह सिर्फ एक मजार ही नहीं है, बल्कि मोहब्बत, इंसानियत और अमन का पैगाम देती है। दोस्तों, मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। थैंक यू।